हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे सभी डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि लेटर एच से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी सेंटेंसेस मैं बोलूँ उसको मेरे बाद दोहराना है। अगर आप साथ में नहीं कर सकते तो वीडियो को पॉज करिए, पहले मैं बोलती हूँ उसके बाद आप बोलिए। Hey guys, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you're new in the channel, please subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. हमारा पहला सेंटेंस है वो हैरान रह जाएगा, जिसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे he'll be surprised. He'll be surprised. अगला सेंटेंस है उसके बच्चे ही उसके लिए सब कुछ हैं। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे हर चिल्ड्रन आर एवरीथिंग टू हर। हर चिल्ड्रन आर एवरीथिंग टू हर। फिर अगला सेंटेंस है ये रहा आपका ऑर्डर। तो इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे हेयर इज़ योर ऑर्डर। हेयर इज़ योर ऑर्डर। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो वेटर होते हैं वो आपके पास ऑर्डर लेके आते हैं, तो वो कहते हैं ना ये रहा आपका ऑर्डर, तो उन्हें इंग्लिश में कैसे करना है हेयर इज़ योर ऑर्डर। फिर अगला सेंटेंस है ये रहा या फिर मिल गया। तो इस बात को कहेंगे हेयर इट इज़। हेयर इट इज़। कोई चीज़ आप ढूंढ रहे थे, आपको मिल नहीं रही थी, सडनली मिल जाती है तो आप कहते हो कि हेयर इट इज़। सेंटेंस है वह आ गई तो कहिए हेयर शी इज़। हेयर शी इज़। अगला सेंटेंस है ये रहे या फिर मिल गए तो कहिए हेयर दे आर। हेयर दे आर। अगला सेंटेंस है हम आ गए तो इस बात को कहिए हेयर वी आर। हेयर वी आर। फिर सेंटेंस है ये लीजिए तो कहिए हेयर यू आर। हेयर यू आर। जैसे किसी ने आपसे पानी मांगा, एक गिलास पानी, तो आप लेके गए, आपने कहा ये लीजिए, तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए हेयर यू आर। हेयर यू आर। अगला सेंटेंस है ये लीजिए थोड़ा इसे चखिए, यह स्वादिष्ट है। इस बात को अगर इंग्लिश में कहना है तो कहिए हेयर ट्राई सम ऑफ दिस, इट्स डिलीशियस। हेयर ट्राई सम ऑफ दिस, इट्स डिलीशियस। अगला सेंटेंस है ये रहे वो पैसे जो बकाया थे। इस बात को इंग्लिश में कहिए हेयर्स द मनी आई ओन यू। हेयर्स द मनी आई ओन यू। अगला सेंटेंस है ये रहा मेरा नंबर। तो इस बात को इंग्लिश में कहिए हेयर्स माई नंबर। हेयर्स माई नंबर। हेयर्स मतलब हेयर इज़ माई नंबर। हेयर्स माई नंबर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये रही वो किताब जो मैंने कहा था कि मैं आपको उधार दूंगा। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे Here's the book I said I would lend you. Here's the book I said I would lend you. अगला सेंटेंस ये रहा आपका बिल। तो इस बात को इंग्लिश में कहिए Here's your bill. Here's your bill. अगला सेंटेंस है वह बहुत अच्छा कर्मचारी है। इस बात को आप इंग्लिश में कहेंगे He is very good employee. He is very good employee. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह हमेशा बच्चों पर चिल्लाता रहता है। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ ऑलवेज शाउटिंग एट द चिल्ड्रन। ही इज़ ऑलवेज शाउटिंग एट द चिल्ड्रन। अगला सेंटेंस है वह एक इंजीनियर है। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ एन इंजीनियर। ही इज़ एन इंजीनियर। अगला सेंटेंस है वह एक भारतीय है। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ एन इंडियन। ही इज़ एन इंडियन। अगला सेंटेंस है वह जल्द ही आ रहा है। इस बात को हम कहेंगे ही इज़ कमिंग सून। ही इज़ कमिंग सून। अगला सेंटेंस है वह मुझसे तेज है। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ फास्टर देन मी। ही इज़ फास्टर देन मी। अगला सेंटेंस है वह रसोई घर में है। तो हम कहेंगे ही इज़ इन द किचन। ही इज़ इन द किचन। फिर हमारा अगला सेंटेंस है वह कभी दिल्ली नहीं गया। तो हम कहेंगे he is never been to Delhi. He is never been to Delhi. अगला सेंटेंस है वह अभी घर में नहीं है। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे he is not in right now. He is not in right now. किसी ने आपको फ़ोन किया, आपसे पूछा कि वो कहाँ है, तो आपने कहा वो अभी घर पे नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे he is not in right now. नेक्स्ट सेंटेंस है वह सही कर रहा है। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे he is right. He is right. अगला सेंटेंस है हमारा वह बहुत मनमोहक है। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी अडोरेबल। ही इज़ वेरी अडोरेबल। अगला सेंटेंस है वह बहुत परेशान करता है। तो इस बात को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी अनोइंग।
ही इज़ वेरी अनोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत चालाक है। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी कनिंग। ही इज़ वेरी कनिंग। अगला सेंटेंस है वह बहुत प्यारा है। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी क्यूट। ही इज़ वेरी क्यूट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत प्रसिद्ध है। इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी फेमस। ही इज़ वेरी फेमस। अगला सेंटेंस है वह बहुत मेहनती है, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अगला सेंटेंस है उसका जन्मदिन मई में है, तो आप कहिए हिज बर्थडे इज़ इन मे। हिज बर्थडे इज़ इन मे। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका परिवार कल आ रहा है, तो इस बात को इंग्लिश में कहेंगे हिज फैमिली इज़ कमिंग टुमारो। हिज फैमिली इज़ कमिंग टुमारो। अगला सेंटेंस है उसके दोस्त कल आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुमारो। हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुमारो। अगला सेंटेंस है उसका कमरा बहुत बड़ा है, तो हम कहेंगे हिज रूम इज़ वेरी बिग। हिज रूम इज़ वेरी बिग। फिर अगला सेंटेंस है रविवार को कैसा रहेगा, तो आप कहेंगे हाउ अबाउट संडे। हाउ अबाउट संडे। जैसे आप लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, तो आप कहते हो कि मैं तो संडे को फ्री रहूँगा, संडे को कैसा रहेगा, तो इस बात को आप इंग्लिश में कहिए हाउ अबाउट संडे। अगला सेंटेंस है आप कैसे हैं, तो कहिए हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आप कैसे भुगतान कर रहे हैं, तो कहिए हाउ आर यू पेइंग। हाउ आर यू पेइंग। जैसे कि आप कहीं कोई सामान लेते हैं तो फिर आप कहते हैं कि मुझे पेमेंट करना है, तो जो शॉपकीपर होता है वो आपसे पूछते हैं ना कि आप कैसे पेमेंट करेंगे, कैश या पेटीएम। तो अगर उसे ये पूछना है कि आप कैसे भुगतान कर रहे हैं, तो वो इंसान क्या कहेगा इंग्लिश में, हाउ आर यू पेइंग। अगला सेंटेंस है आपके माता पिता कैसे हैं, तो पूछिए हाउ आर योर पेरेंट्स। हाउ आर योर पेरेंट्स। अगला सेंटेंस है वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, तो इस बात को इंग्लिश में कहिए हाउ कुड ही बी सो स्टूपिड। हाउ कुड ही बी सो स्टूपिड। अगला सेंटेंस है आपको व्याख्यान कैसा लगा, तो कहिए हाउ डिड यू फाइंड द लेक्चर। हाउ डिड यू फाइंड द लेक्चर। अगला सेंटेंस है आपको कॉन्सर्ट कैसा लगा, इस बात को इंग्लिश में कहिए हाउ डिड यू लाइक द कॉन्सर्ट। हाउ डिड यू लाइक द कॉन्सर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको फिल्म कैसी लगी, तो पूछिए हाउ डिड यू लाइक द मूवी। हाउ डिड यू लाइक द मूवी। अगला सेंटेंस है मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ, इस बात को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई गेट देयर। हाउ डू आई गेट देयर। अगला सेंटेंस है मैं चांदनी चौक कैसे पहुँचूँ, तो कहिए हाउ डू आई गेट टू चांदनी चौक। हाउ डू आई गेट टू चांदनी चौक। अगला सेंटेंस है मैं इसका प्रयोग कैसे करूँ, तो कहिए हाउ डू आई यूज़ दिस। हाउ डू आई यूज़ दिस। अगला सेंटेंस है आपको कैसे मालूम, तो कहिए हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो। अगला सेंटेंस है आप इसे कैसे उच्चारित करते हैं, इस बात को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट। हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट। अगला सेंटेंस है आप इसे अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, तो इस बात को इंग्लिश में कहेंगे हम हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश। हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश। अगला सेंटेंस है स्वाद कैसा है, तो कहिए हाउ डज इट टेस्ट। हाउ डज इट टेस्ट। जैसे आपने कुछ नई चीज़ बनाई तो सबको टेस्ट कराते हो और फिर पूछते भी हो कैसा लग रहा है खाने में, तो अगर ये जानना है कि स्वाद कैसा है और इस बात को इंग्लिश में बोलना है, तो पूछिए हाउ डज इट टेस्ट। अगला सेंटेंस है यह कैसे काम करता है, इंग्लिश में पूछिए हाउ डज इट वर्क। हाउ डज इट वर्क। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आपको उसे यूज़ करना नहीं आता, तो आप दूसरे से पूछते हो ना कि यह काम कैसे करता है, इंग्लिश में पूछिए हाउ डज इट वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और हाँ, प्लीज़ पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।